हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड सेकेंड सेमेस्टर एंड बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के परेशान हैं कि सर क्या बीएड एग्ज़ाम 15 जून से ही होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसमें एग्ज़ाम हमारा सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। और ये जो कल नोटिस आया है, जो लेटर आया है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये कैंपस वालों के लिए है। ये हमारा जो भी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये उनका नहीं है, कैंपस वालों का है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर ये जो लेटर है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, फेक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। डेट और जो एग्ज़ाम डेट है हमारी वो एक्सटेंड होगी नहीं होगी, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या है, आइए इन पर बात कर लेते हैं। ये एक महाशय हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चलेंगे, वहाँ विद प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है। पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, इनको मैं रिप्लाई कर दूं फटाफट से। आपने बोला था एग्ज़ाम जुलाई में होगा, ये तो मोए मोए हो गया सर। अब देखिए, बिल्कुल बात सही है, जुलाई में होगा ऐसा हमने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम 28 जुलाई से हुआ था। तो इस बार हमने सोचा कि अगर मान लीजिए ये अपने आप को कितना भी टाइम टू टाइम करेंगे, तो जहाँ 28 जुलाई है उससे पहले अगर ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराएंगे तो जुलाई के फर्स्ट वीक में करा लेंगे, इससे पहले तो नहीं करा पाएंगे, है ना। लेकिन इन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, बिल्कुल 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम ला करके रख दिया है। तो ये बात हमने इसी बेस पे कही थी, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम 28 जुलाई से हुआ था, पूरा जुलाई निकल गया था, लास्ट में हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी हमेशा अपना कुछ करती रहती है इधर उधर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट कॉलेज के भी 15 जून से होंगे। देखिए, ये जो लेटर आया है प्यारे दोस्तों, ये कैंपस वालों का नहीं है, ठीक है। ये उन कॉलेजेस के लिए है जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी है। आपका भी एग्ज़ाम 15 जून से होगा अकॉर्डिंग टू द नोटिस, जैसा कि नोटिस आया है। बाकी डेट अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, जैसा इन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम पैटर्न के नाम से एक नोटिस दिया था, एग्ज़ाम पैटर्न के नाम से एक नोटिस दिया था, उसमें हमने आपको विधिवत तरीके से समझाया था। क्या लिखा था उसमें लिखा था कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पी होंगी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव होंगी, विस्तारित रूप में होंगी। यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर आपका सब्जेक्टिव होगा, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा इन्होंने उस जो है लेटर में कहा था, एग्ज़ाम पैटर्न के नाम से जो नोटिस निकाला था। और आपका जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है तब से ये एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ ही ले रहे हैं, ओके। और इधर सेमेस्टर प्रणाली में भी फोर्थ सेमेस्टर पहले हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, सेकंड सेमेस्टर पहले हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी के लेटर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ कैंपस का या ऑन कैंपस का। देखिए, जो भी लेटर ऑन कैंपस होता है, कैंपस वालों के लिए होता है, उसके ऊपर विधिवत तरीके से लिखा होता है, ठीक है, फॉर कैंपस ओनली। वहाँ पे क्या लिखा होता है? फॉर कैंपस ओनली, ठीक है। तो इसमें कहीं पर कैंपस का कोई नाम नहीं है, अभी मैं आपको विधिवत तरीके से दिखा दूंगा। तो ये ऑफ कैंपस वालों के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहते हैं कि प्रस्तावित है अभी लटकेगा। तो भैया ये श्योर नहीं है कि लटकेगा। हाँ, ये है, अगर लटकेगा भी तो 2 से 3 दिन या 4 दिन का फ़र्क पड़ेगा अगर डेट शीट आगे पीछे होगी तो। ऐसा नहीं कि 15 दिन पहले डेट शीट फिर बाद में 15 दिन और बढ़ा दें, 15 दिन का गैप नहीं होता है इनका। सच में पहले कैंपस के होंगे, ठीक है, मानते हैं आपके बात, कैंपस के होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी जो डेट शीट है वो तो दे दी ना, डेट शीट तो इन्होंने 15 जून से दे दी। अब इससे पहले कैंपस के हो ना हो उससे मतलब नहीं है, इन्होंने अपनी डेट शीट दे दी है कि 15 जून से एग्जाम होंगे। तो अब उसमें अगर 2-4 दिन का फ़र्क इधर उधर कर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्कीम कब आएगी सर। देखिए, अगर एग्ज़ाम 15 जून से होना है तो अगर कितना भी ये जल्दी स्कीम देंगे तब भी मुझे लग रहा है अगर 8 दिन पहले स्कीम दे देंगे तो 6 या 7 तक स्कीम आपकी आ जाएगी। 6-7 जून तक आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए।
ओके, और अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो हो सकता है जल्दी दे दें। ये सब फेक है। अच्छा जी, एग्ज़ाम 15 से नहीं है, पहले कैंपस के तो हो जाएं फिर होंगे, डोंट वरी। तो देखिए आप अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन ये फेक है। ये कहाँ लिखा है कि ये फेक है? या ये आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फेक नहीं है, ठीक है, फेक नहीं है। बाकी आपको जो मानना है वो मान लीजिए। मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ, ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, ये ऑथेंटिक है। और अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर के चलता हूँ, ऐसे लोगों से बचें। अगला है, सर आपने बोला था जुलाई में होगा, उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे, यूपीपी एग्ज़ाम की भी कर रहे थे, सीटेट की भी कर रहे थे, नेट जेआरएफ की भी कर रहे थे, बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को अपनी पड़ी रहती है। अरे ये तो देख लेते 7 जुलाई को बच्चों का जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम है, कम से कम बच्चे जुलाई सीटेट का जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो तो आराम से दे सकें। अब आपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से लटका दिया है। अब वो यहाँ पे बिल्कुल अगर सीटेट छोड़ दें 15 दिन के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करें, तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है उनके। और अगर बीएड को प्रॉपर ले रहे हैं तब भी उनके दिमाग में घुसा रहेगा सीटेट सीटेट सीटेट, है ना। तो बच्चे यहाँ बड़ा परेशान हो गए हैं कुल मिला करके। क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना मानना है, यूनिवर्सिटी की अपनी जो है कि उनका पैटर्न है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर ऑन कैंपस वालों का है, लगता है नहीं भैया, ऑफ कैंपस वालों का। जो ऑन कैंपस होता है उस पर लिखा होता है। सर ये कैंपस वालों के हैं, यार क्यों परेशान किए हो भैया। कैंपस वालों का जो होता है उसमें लिखा होता है कैंपस वालों का है। स्कीम कब तक अपलोड हो जाएगी सर जी? स्कीम जो आपकी है वो मुझे लगता है जैसा मैंने बताया 6 से 7 तारीख में अपलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। गुरुजी अभी तो सीटेट की पढ़ाई कर रहे थे, अब बताओ क्या करें। सभी लोग बीएड 4th सेमेस्टर के सीटेट का पढ़ें कि बीएड का पढ़ें? गुरुजी अच्छा नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स लोगों के साथ। बिल्कुल मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए था, ठीक है, कि बच्चे अभी सीटेट दे लें, उसके बाद इत्मीनान से परीक्षा करवा लेंगे। चलिए अगला लास्ट आपका कमेंट है कि सर जी अभी तो पढ़ाई भी नहीं की, सीटेट में लगे हैं, कैसे पढ़ेंगे और रिज़ल्ट भी नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। रिज़ल्ट तो इनको देना चाहिए था। मतलब यार तुमने फरवरी में एग्ज़ाम करा लिया है ना, और रिज़ल्ट तो कम से कम देना चाहिए था। अब तक आपसे रिज़ल्ट तो प्रिपेयर नहीं हुआ और आप सीधा एग्ज़ाम की नोटिस दे रहे हो। 15 जून से एग्ज़ाम है, वो भी 15 दिन पहले एकदम अचानक से बता दिया आपने। एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं फिल कराया, साथ में पूरा नोटिस जारी कर दिया कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, ये लास्ट डेट है, 15 से एग्ज़ाम है, सब कुछ साथ में दे दिया। बहुत सारे बच्चे जिनको बेचारों को बाहर से आना है, कम से कम 20-25 दिन पहले थोड़ा दे देना चाहिए इनको टाइम टेबल, तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर कर ले। कोई बच्चा बाहर है, कोई कहीं है, कोई किसी कंडीशन में है, तो उससे कम से कम बाहर तो आ जाए उस प्रॉब्लम से, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी इतना मौका नहीं देती है। रिजल्ट देना चाहिए भाई, रिजल्ट की बहुत बड़ी बात है, रिजल्ट जरूर देना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी बहुत गलत कर रही है। तो ये आपके कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई कर दिया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जैसा कि ये जो नोटिस है वो कल आया था, और अगर ये ऑन कैंपस यानी कि अगर ये कैंपस वालों के लिए होता तो यहाँ पे लिखा होता फॉर कैंपस ओनली, ठीक है, यहीं पे लिखा होता है। और दूसरी बात, सेवा में प्राचार्य समस्त संबंधित संबद्ध महाविद्यालय, क्या बात हो रही है? समस्त संबंधित संबद्ध महाविद्यालय कि जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ के प्राचार्य की बात हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जितने भी संबंधित महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो ये बात सुन लें कि बीएड की जो परीक्षा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, वो 15 जून से प्रस्तावित है। ओके। दूसरी बात है, हमने आपको बताया था परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 31 मई से 7 जून तक ही है। तो आप लोग परीक्षा शुल्क जमा करते हैं और एग्ज़ाम वहाँ पे जाकर के एग्ज़ाम फॉर्म अपने हाथों से भरें, अपने सब्जेक्ट अपने हाथों से भरें, क्योंकि कई बार आप जाते नहीं हैं, टीचर अपने मन से भर देते हैं। पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ, जिनके पास मान लीजिए बायोलॉजी था, उनका कुछ दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया, जिनको हिंदी लेना था उनका इंग्लिश लिटरेचर कर दिया, जिनका इंग्लिश लिटरेचर होना था उनका हिंदी कर दिया, किसी का एसएसटी की जगह पे होम साइंस आ गया, या किसी का होम साइंस की जगह एसएसटी कर दिया। ये प्रॉब्लम होती है। आप कॉलेज जाकर के एग्ज़ाम फॉर्म अपने हाथों से भरें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे CSJM यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे और ये आपके सामने यूनिवर्सिटी का ये खुल करके आ जाएगा, तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है।
और ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी के, अगर आप नोटिस पे जाएंगे, देखिए नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो नोटिस खुल करके आपके सामने आएगा। और हालांकि अभी तक इन्होंने वो नोटिस जारी, वो जो लेटर है वो अपलोड नहीं किया है। वो लेटर यहाँ पे कहीं नहीं दिखा रहा है। फिर क्या अपलोड किया है, देखिए हम जब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, होगा नहीं भाई, जूम कर लीजिए इसको थोड़ा, देखिए जूम नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे मीडिया का, मीडिया जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मीडिया का ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, मीडिया पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर मीडिया कवरेज नीचे दिख रहा है, यहाँ पे मीडिया कवरेज आपके सामने है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, मीडिया कवरेज पे आप आ जाते हैं। जब मीडिया कवरेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। अब आपको देखना है मई की, यानी कि आज 31 मई है और 29, ये मीडिया कवरेज आप मई 2024 को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो एक, अभी इतना हो गया। अब नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग इन्होंने लगाई है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा जूम करके फिर इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए। ये लिखा है यहाँ पे कि 7 जून तक जमा करें परीक्षा शुल्क, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जून से प्रस्तावित हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 31 मई से 7 जून तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। यह निर्देश परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने दिया है। तो ये भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग डाल दी है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, श्योर बताऊंगा, ठीक है, वेट कर लीजिए। तो इन्होंने ये बता दिया है कि 15 जून से एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ठीक है, और अपना ये शुल्क भी जमा कर दें। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अपनी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो डाल दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी बात हम अपनी कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं डेट एक्सटेंड हो रही है आपकी, नहीं हो रही है। जैसे कि आप चाहे सेकेंड सेम में हो या फिर फोर्थ सेम में हो, सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं, पेड कंटेंट ले सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलने वाला है, अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। 3 नंबर पे हम जाएंगे, पीवाईक्यूज़ मिलेंगे आपको। 4 नंबर पे कह सकते हैं 1 लीनियर मिलेंगे, कह नहीं सकते मतलब कह रहे हैं, 1 लीनियर मिलेंगे। 5 नंबर आपको क्वेश्चन बैंक, चाहे आपका एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज हो, इजी नोट्स हो, पवन की सीरीज हो, ये सारे क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाले हैं। ये सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर वाले अपना टीचिंग सब्जेक्ट्स लिख करके ही हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करें, ओके। 9628182649 इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 15 जून से होना है, हालांकि ये तो बात है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी, ओके, ये तय है कि एक्सटेंड होगी। 90% कह रहे हैं कि एक्सटेंड होगी। अब इसमें ये 2 दिन डेट एक्सटेंड करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, ये कहना बड़ी बात है, ओके। हालांकि 3 से 4 दिन या 5 दिन एक्सटेंड होगी, इससे ज़्यादा डेट एक्सटेंड होगी नहीं, ठीक है। और अगर भाई इनकी चीज़ें सही समय पर हो गई, एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पे फिल हो गया, फीस टाइम पे जमा हो गई, तो ये अपनी डेट शीट भी निकाल देंगे, एग्ज़ाम भी ले लेंगे 15 जून से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग यही मान के चलिए कि एग्ज़ाम हमारा 15 जून से है। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, 15 दिन में जो पढ़ सकते हो पढ़ लो भैया, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर होती तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है, फटाफट से वहाँ मैसेज करके भैया नोट्स ले लो, अपने पढ़ाई शुरू कर दो। समय बिल्कुल नहीं है, अगर बैक लग गई तो 1 साल के लिए चले जाओगे, बैक लग गई तो 1 साल के लिए चले जाओगे, इसलिए तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दो। कोई भी अगर डाउट अभी भी रहता हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से वीडियोज़ देखते रहिए।